कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र के गर्भ से दुर्लभ पदार्थ निकले, जिनको देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया। अमृत का कलश लेकर के देवगढ़ भाग गए और जब विष पीने की बात आई तो अमृत पीने वाले देवता भी कांप उठे। अमृत पीने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तब शिव जी आगे आए और आगे आकर के सारा विष अपने कंठ में उड़ेल लिए। तभी से देवों के देव महादेव कहलाए। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के मथानी से मथ रहा है। सबके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता रूपी अमृत को पी करके जो संसार में सो गए वो खो गए। उन्हें कोई नहीं जानता है कि कब जन्म लिए और कब मर गए। लेकिन जिन्होंने प्रतिकूलता रूपी जहर को पी लिया वे आज संसार में चमक रहे हैं, आज संसार में अमर हो गए हैं। जितने बड़े बड़े महापुरुष का नाम लिए जाते हैं, उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, कितने संघर्ष किए, तब कहीं जा कर के महान हुए। और जो घबरा करके टूट गए वो कभी महान नहीं हो सकते। तो सोना को जितने आग में तपाया जाता है उतना ही वह चमकता है। ऐसे ही महान पुरुष के जीवन में जितनी प्रतिकूलता आई उतने चमकते रहे। सभी महापुरुष के जीवन में प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते रहे, कष्टों के आग में अपने आप को तपाते रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी को ही ले लीजिए, उनके जीवन में भी कितनी प्रतिकूलता आई, कितने कष्ट सहन किए। शाम को ही सब लोग खुशहाली मना रहे थे कि राज तिलक होने वाला है, और सुबह होते ही पता चल रहा है कि 14 वर्ष का वनवास। सुन करके वो क्रोधित नहीं हुए, न दुखी नहीं हुए, बल्कि वो सहज ही स्वीकार कर लिए। खुश होकर के जंगल जाना स्वीकार कर लिया, और कहीं अपनी माता के आज्ञा का उल्लंघन करके राज सुख के मोह में ही यदि रह जाते अयोध्या में तो आज शायद उन्हें कोई जानता नहीं। जंगल में जा कर के प्रतिकूलता को सहन किए, कितने कष्ट उठाना पड़े, उनको उठाए। सीता हरण का महादुख, राक्षस लोग कितने सताते रहे, कई प्रकार के दुख उनके जीवन में आया। लेकिन जैसे ही वो सुना कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास जाना है तो एकदम सहज ही स्वीकार कर लिया, और वो सही अर्थ निकाले। दुख पाने के लिए उनकी माता भेजे, लेकिन वो अपने मन में सही अर्थ ही निकाले। वो सोचने लगे कि मैं जंगल जाऊंगा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के दर्शन होंगे, संत महात्मा मुझे मिलेंगे, सबसे मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से लाभ मिलेगा। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो गलत बातों से भी कोई गलत उल्टा सीधा बोल भी दे तब भी वो सही अर्थ निकाल करके अपने जीवन में अच्छा काम कर बैठते हैं। तो श्री रामचंद्र जी सही अर्थ निकाले और फिर कष्ट को सहन करके, प्रतिकूलता को सहन करके महान हो गए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ सोने की पालकी में चलने वाले सिद्धार्थ अपनी सुंदर पत्नी और बच्ची और राजभवन के मोह में नहीं पड़े। सब कुछ को त्याग करके जंगल चले गए, मुड़ मुड़ आकर के भिक्षा मांगते रहे। सब कुछ का त्याग करके ही वो महान हुए। धन वैभव को पाकर के कोई महान नहीं होते हैं, बल्कि त्याग करके प्रतिकूलताओं को सहन करके महान होते हैं। महात्मा सुकरात को सब लोग जानते हैं। महात्मा सुकरात को जहर का प्याला दिया गया और जहर के प्याला को उन्होंने सहज रूप से ही पी लिया, खुश होकर के पी लिया और पी करके अमर हो गए। जहर देने वाला का नामो निशान नहीं है और पीने वाला का
नामो निशान है। आज वो अमर हो गए, सुकरात से महात्मा हो गए, महात्मा सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, जहर देने वाले का नामो निशान नहीं है, लेकिन मीराबाई अमर हो गई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का पद मिला था। राष्ट्रपति तो सब बनते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का पद हर किसी को नहीं मिल पाता है। कितने संघर्ष करते रहे, प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते रहे, स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे, देश को आज़ाद करने के लिए, और उसके बदले में लोगों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उन्हें मार नहीं सकी, बल्कि वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। उन्हें कोई भूल नहीं सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब का पूरा जीवन अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बीता, और इसीलिए आज भी लोग शोषण और दलितों के मसीहा के रूप में सदगुरु कबीर साहब को स्मरण करते हैं। कहने का मतलब है कि संसार में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में प्रतिकूलता आई, सब लोग संघर्ष किए, सहन किए, तब कहीं जाके महान हुए हैं। आपको पता है, कभी सोचे हैं, कभी विचार किए हैं कि मंदिर में रखा जाने वाला देव मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ है? सबसे पहले चट्टानों के द्वारा पत्थरों को काटा जाता है, उसके बाद शिल्पकार छेनी और हथौड़ी से उसको काटता है, छाड़ता है, ठोकता है। सृजन में जो चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। छेनी और हथौड़ी के हजारों लाखों चोट सहन करके ही वह मूर्ति के रूप में ढल पाता है, और यदि पत्थर छेनी और हथौड़ी के चोट को सहन न करे, टूट करके बिखर जाए, तो कभी देव मूर्ति के रूप में ढल नहीं पाएगा। एक बार देव मूर्ति के रूप में ढल जाने के बाद लोग उसको बड़े आदर भाव से मंदिर में स्थापित करते हैं। रोज सुबह शाम अगरबत्ती आरती जला करके पूजा वंदना करते हैं। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मलधुलता है जीवन का। तो जितने प्रतिकूलता आई और जिन्होंने प्रतिकूलताओं को सहन किया, उनका जीवन निखर गया, उनका मैल धुल गया, और आज संसार में चमक रहे हैं। तो हर वस्तु से हम यदि गुण ग्रहण करना सीख जाए, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, तो कोई वस्तु हमें निरर्थक नहीं लगेगी। आपको क्या पता है कि घरों में रखा जाने वाला घड़ा, जिनमें लोग पानी भरते हैं और जल एकदम शीतल रहता है, पानी पियो तो पीने का मन करता है। तो पहले तो वो साधारण मिट्टी होती है, कुम्हार उसको पानी से भिगाते हैं, वो बेलन का थाप सहकर चाक में गोल गोल घूमकर और आग में पककर, आग में तपकर ही वह जल को एकत्रित करता है और लोगों को शीतल जल देता है। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जो प्रतिकूलताओं को सहन करते रहे और अपने विरोधियों के प्रति भी क्षमा का भाव रखते रहे, दया का भाव रखते रहे, तब जाके महान हुए हैं। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद, मक्का देश में हजरत मोहम्मद के बहुत विरोधी हो चुके थे। लोग उनको खूब गालियां देते थे, कटु व्यवहार करते थे। एक बार क्या हुआ कि रास्ते से गुजर करके अपना स्थान जा रहे थे, तो ऊपर छत में उनके एक विरोधी ने उनके ऊपर कूड़ा कबाड़ डाल दिया। कूड़ा कबाड़ डाल दिया तो वो कुछ बोले नहीं, शांत चित्त से, विचलित भी नहीं हुए, शांत चित्त से चले गए। और रोज़ यही काम करते थे उनके विरोधी कि जब भी उस रास्ते से निकलते थे, और एक ही रास्ता था उनके आने जाने का, और उस रास्ता से जब भी निकलते थे तो उनके विरोधी उसके सिर पर कचरा डालते थे, शांत चित्त से चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब रास्ते से गुजर रहे थे
तो उसके सिर में कचरा नहीं डाला और उसको आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति रोज कचरा डालता था, आज कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। पड़ोसियों से पूछा, अन्य लोगों से पूछा तो पता चला कि वह व्यक्ति बीमार पड़ा है। सुन करके उनके मन में दया भाव आ जाती है। उनके घर जाते हैं पूछते पूछते और दवाई दिए, कुछ सेवा भी किए। वह व्यक्ति देख करके एकदम पानी पानी हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। कितने लज्जित हुए होंगे, कितने शर्मिंदित हुए होंगे कि अपने जो विरोधी जिनको मान रहे थे, दुश्मन जिनको मान रहे थे, वो आके उनके सेवा किए और बाकी लोग कोई उसको पूछने के लिए भी नहीं गए। लेकिन जिनके लिए वो कटु व्यवहार कर रहे थे वही उनके पास जा कर के उनकी सेवा किए, उनको पूछने के लिए गए, दवाई दिए। तो संसार में जितने महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में प्रतिकूलता आई, लोग उल्टा सीधा अपनी बुद्धि के अनुसार बोलते रहे और महापुरुष को क्षमा करते रहे, क्षमा भाव रखते रहे। कहा जाता है विष्णु भगवान एक बार क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो भृगु ऋषि एकदम क्रोधित होकर के तमतमाते हुए उनके पास गए और उनके छाती पे लात मारे। तो विष्णु भगवान उसके पैर को सहलाते हुए कहने लगे कि आपको महान कष्ट हुआ होगा, क्योंकि कहाँ वज्र के समान मेरी कठोर छाती और कहाँ कमल के सदृश आपके कोमल चरण। भृगु ऋषि लज्जित हो गए, कुछ कहे नहीं पाए, क्या कहे। तो सहनशीलता के आगे क्रोध टिक नहीं सकता है। सहनशील व्यक्ति ही महान होते हैं। श्री कृष्ण महाभारत में श्री कृष्ण महाराज श्री कृष्ण अपने सहनशीलता के कारण ही शिशुपाल जैसे क्रूर शासक के 99 गालियां सहन करते रहे। रामायण में श्री रामचंद्र जी भी सहनशीलता के अवतार थे और लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव वाले। जब धनुष भंग के समय परशुराम जी ने क्रोध किया तो श्री रामचंद्र जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए खड़े रहे और अपने लघु भ्राता को समझाते रहे। और आखिर में परशुराम जैसे क्रोधी व्यक्ति को भी श्री रामचंद्र जी के सहनशीलता के सामने उसको नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा, उसके पैर छूना पड़ा। तो महान जो सहनशील होते हैं वही महान होते हैं, जिसके अंदर में दया भाव है, क्षमा भाव है, जो प्रतिकूलताओं को सह लेते हैं और उल्टा सीधा बोलने वाले के प्रति क्षमा भाव रखते हैं और सही अर्थ निकाल करके अपने जीवन में अच्छा काम कर बैठते हैं। तो प्रतिकूलता आती है तो एक नया नया विचार मन में उठता है, नया मार्ग ढूंढता है, खोज करते हैं। और जिनके जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता आती है वो कभी सोच नहीं पाता है, कभी विचार नहीं कर पाता है, कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। तो इसलिए हमें प्रतिकूलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेना चाहिए, तभी महान बन सकते हैं। प्रतिकूलता जो है परीक्षा की घड़ी है, जो प्रतिकूलता रूपी परीक्षा की घड़ी में जो अपने को ढाल लेते हैं वो पास हो जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं और घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं होता है। इसलिए हम महान पुरुषों से सीख लें और अपने जीवन को भी महान बनाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।